महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर राम, हिंदुत्व और अयोध्या को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी भाजपा मुक्त राम के लिए आंदोलन करेगी। आम्हाला आता भाजपा मुक्त राम पाहिजे आणि त्याच्यासाठी शिवसेना लवकर आंदोलनाला सुरुवात करणार आहे। भाजप मुक्त राम। उन्होंने भाजपा पर हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करने और भगवान राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उद्धव ठाकरे ने ये नारा दिया और इसके पीछे की पूरी राजनीति क्या है? आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। दरअसल यवतमाल वाशिम लोकसभा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि भगवान राम किसी राजनीतिक दल की निजी संपत्ति नहीं है। राम पूरे देश की आस्था का प्रतीक हैं और उनके नाम का इस्तेमाल केवल चुनावी फायदे के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ठाकरे ने कहा कि असली हिंदुत्व लोगों को जोड़ने, इंसानियत का सम्मान करने और समाज में सद्भाव बनाए रखने की सीख देता है, लेकिन भाजपा ने हिंदुत्व को लेकर राजनीतिक हथियार बना दिया है। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि भाजपा ने वर्षों तक भगवान राम के नाम पर राजनीति की और हिंदुओं की भावनाओं का सहारा लेकर राजनीतिक लाभ उठाया, लेकिन अब जब अयोध्या राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दान से जुड़े कथित गबन का मामला सामने आया है तो भाजपा की नैतिक जिम्मेदारी पर सवाल उठ रहे हैं। ठाकरे ने कहा कि अगर भगवान राम के मंदिर में चढ़ाए गए दान को लेकर भी विवाद सामने आए तो ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है। इसी मुद्दे को आधार बनाते हुए उद्धव ठाकरे ने भाजपा मुक्त राम का नारा दिया। उन्होंने कहा कि भगवान राम को किसी पार्टी की राजनीतिक पहचान नहीं बनाया जा सकता। उनकी पार्टी इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करेगी और लोगों के बीच जाकर बताएगी कि धर्म और आस्था का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं उस मामले की जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। अयोध्या राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान में कथित गबन का मामला इन दिनों चर्चा में चल रहा है, जैसा कि हम आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुके हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, जिन्हें अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जांच के दौरान करीब 79.85 लाख रुपए की बरामदगी भी की जा चुकी है। इसकी जानकारी प्राप्त हो रही है। हालांकि जांच अभी जारी है और एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस पूरे मामले में और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं। इसलिए अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। अपने भाषण में उद्धव ठाकरे ने सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे पर ही भाजपा को नहीं घेरा, बल्कि विपक्षी दलों को तोड़ने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही है, तब भाजपा इन मुद्दों पर जवाब देने के बजाय राजनीतिक दलों में टूट-फूट कराने में लगी हुई है। ठाकरे ने दावा किया कि जनता अब इन बातों को समझने लगी है और आने वाले समय में इसका असर चुनावी राजनीति में भी देखने को मिलेगा। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी भाजपा के उस हिंदुत्व को स्वीकार नहीं करती जो समाज में विभाजन पैदा करे। उनके मुताबिक असली हिंदुत्व वो है जो सभी लोगों का सम्मान करना सिखाए, समाज को जोड़ने का काम करे और भगवान राम के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दे। उन्होंने कहा कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और उनके नाम का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए नहीं किया जाना चाहिए। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व की नई लड़ाई की शुरुआत भी हो सकता है। एक तरफ भाजपा खुद को हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रतिनिधि बताती है, तो दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि असली हिंदुत्व का मतलब केवल मंदिर या फिर चुनाव नहीं, बल्कि मानवता और समाज की सेवा भी है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में राम मंदिर, हिंदुत्व और अयोध्या का मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति में और अधिक गर्मा सकता है। दोनों दल इस मुद्दे को अपने अपने तरीके से जनता के सामने रखने की कोशिश करेंगे और राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं इस पूरे मुद्दे के बीच राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। एक तरफ विपक्ष राम मंदिर में दान के कथित गबन के मुद्दे पर भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी ओर भाजपा इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताकर खारिज कर रही है। ऐसे में ये मामला अब केवल एक कथित वित्तीय अनियमितता का सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आस्था, हिंदुत्व और राजनीतिक नैतिकता की बहस का भी केंद्र बन गया है। आने वाले दिनों में जांच की दिशा और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तय करेंगी कि ये विवाद किस ओर जाता है और इसका सियासी असर कितना बड़ा होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा मुक्त राम का नारा सिर्फ एक राजनीतिक बयान बनकर रह जाएगा या फिर ये महाराष्ट्र में किसी बड़े आंदोलन का रूप लेगा।
क्या राम मंदिर से जुड़े कथित गबन के मामले का असर आने वाले चुनावों पर भी पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों की राजनीति तय करेगी। फिलहाल इस बयान ने एक बार फिर हिंदुत्व और राम मंदिर को देश की राजनीति के केंद्र में ला खड़ा कर दिया है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और इसी के साथ बने रहिए रिपोर्टर मैडम के साथ।